हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रैपिड रिवीजन प्रोग्राम विद आईलीड आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है हलारी डंकी। देखो, इसके नाम से आप देख पा रहे हो हलारी। तो गुजरात में आपका जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें एक जगह है हलार। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जो ब्रीड है डंकी का, ये वहां ज्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसका क्या नाम है, हलारी डंकी। अभी न्यूज में क्यों था, आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक सम्मेलन में इस जो लाइव स्टॉक एनिमल है इसको एड्रेस किया था, इसकी कंजर्वेशन के ऊपर बात की थी, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो जो सम्मेलन था उसका क्या नाम था, सौराष्ट्र मलधारी सम्मेलन। अब देखो, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र आपका कहाँ है, गुजरात में है, और मलधारी क्या है, यहाँ की एक ट्राइब है जो मतलब बहुत सालों से इस एरिया में देखने को मिलती है। मतलब 200-300 साल से ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है ये यहाँ पे रहती है। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम है, सौराष्ट्र मलधारी सम्मेलन। अब देखो, ये जो ब्रीड है ये बाकी डंकी के ब्रीड से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो, एक तो क्या है, इसके वाइट फर्स हैं, स्नो वाइट फर्स हैं। दूसरा क्या है कि ये देखने में आपको डंकी नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा, छोटी हाइट का हॉर्स लगता है ये। जैसे बाकी डंकी की जो हाइट है उससे तो ये बड़ा है, लेकिन हॉर्स की हाइट से छोटा है, इसलिए ये डंकी नहीं लगता। अगर आप इसको एकदम से दूर से देखते हैं तो आपको ये हॉर्स ही लगेगा, इसलिए ये बाकी डंकीज की ब्रीड से डिफरेंट है। फिर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इसका मिल्क है उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मिल्क बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली है। देखो, एंशिएंट टाइम में भी उस टाइम के जो क्वींस थे वो भी इस डंकी के मिल्क को अपने ब्यूटी के को एनहांस करने के लिए यूज़ किया करते थे। देखो, ये क्या है, रिच इन विटामिन है, फैटी एसिड्स है, इसलिए मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। इवन आयुर्वेदा में भी स्किन डिजीज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इस पर्टिकुलर स्पीसीज के मिल्क को यूज करते हैं, इसलिए इसका मिल्क जो है वो मतलब अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो सबसे महंगा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, आपका सौराष्ट्र का जो जामनगर और द्वारका वाला जो रीजन है वहां देखने को मिलता है। फिर जो दो इंपॉर्टेंट ट्राइब है, भारवड़ एंड राबरी, जो ये दो ट्राइब्स हैं ये इस स्पीसीज को किसके लिए यूज करते हैं, माइग्रेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान, मतलब अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो ट्राइब है ये कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में देखने को मिलती है। ठीक है, गॉट इट। अब सी, जो एक और इंपॉर्टेंट ट्राइब है कुंभर, जो पोटर्स होते हैं, वो कम्युनिटी भी इस डंकी को यूज करती है। ओके, अब देखो थ्रेटेंड क्यों है, क्योंकि इसके जो मतलब जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, और जो मेजर रीजन है इसके डिक्लाइन होने का वो क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हलारी डंकी मेल्स फॉर ब्रीडिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको मतलब हम कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। गॉट इट। अब देखो, क्योंकि हम जो गुजरात का ही सौराष्ट्र वाला रीजन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड देखने को मिलता है, बन्नी ग्रासलैंड। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपका ये वो इकोसिस्टम है जिसमें आपके वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स क्या देखने को मिलते हैं, को एग्जिस्ट है वहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, और ये क्या है, आपका एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, जो अगर मैं इसकी वेजिटेशन की बात करूं, कहाँ देखने को मिलता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और अगर वेजिटेशन की बात करूं तो आपके सोल टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और जो अगर इंपॉर्टेंट फोना की बात करूं तो अगर बर्ड स्पीसीज में क्या देखने को मिलता है, फ्लैमिंगो एंड क्रेज। लेकिन अगर और अदर मैमल्स देखूं तो क्या हो जाएंगे, नीलगाई एंड चिंकारा। तो ये इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना है जो आपको ध्यान रखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, फिर इसके प्रोटेक्शन एफर्ट्स में 1955 में इसको क्या, किस कैटेगरी में डाला गया था, रिजर्व फॉरेस्ट में। और 19 में जो आपका एनजीटी है उसने क्या ऑर्डर दिया था कि जो भी मतलब इसकी जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करी थी। ठीक है, अब ये एनजीटी क्या है, एनजीटी आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। ठीक है, और ये कब मतलब फॉर्म हुई थी, ये एजेंसी आपकी एनजीटी 2010 में, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, और जो इंडिया के मतलब इंडिया जो है वो आपकी थर्ड ऐसी कंट्री है जो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसने एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के लिए स्टेप लिया है। पहली दो कंट्रीज कौन सी आपकी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड न्यूजीलैंड।
इन दोनों कंट्रीज के बाद इंडिया आपकी थर्ड कंट्री है जिसने ये स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कब बनी थी? एनजीटी 2010 के एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी जो सेटिंग्स है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मेजरली इंडिया में पांच सिटीज हैं जहाँ पे इसकी सेटिंग्स होती है। मेजरली तो होती है दिल्ली में, फिर है आपका पुणे, चेन्नई, भोपाल एंड कोलकाता। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज है जहां पे आपकी जो एनजीटी की सेटिंग्स है वो देखने को मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, थोड़ी ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। गॉट इट? अब देखो, क्योंकि हम ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड के भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है? सवाना डाउन्स है, अफ्रीका में सवाना वेल्ड है, यूरोप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टीव्स देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में आपके पैम्पास हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपके क्या है? प्रेरीज हैं। तो ये मतलब आपको इतना मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आपका ग्रासलैंड कौन सी मतलब कॉन्टिनेंट में या कौन से कंट्री में देखने को मिलता है। अब गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज देख लेते हैं। देखो, आपका नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी हो गया। देन हियर आपका, अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो ये आपका गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब गिर नेशनल पार्क आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये किसके लिए फेमस है? आपका जो आपके एशियन लॉयंस है, एशियाटिक लॉयंस है, सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपका ये जो नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपकी क्या हो गई? नारायण सरोवर सेंचुरी हो गई, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कच्छ बस्टर सेंचुरी हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और गो थ्रू करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही था। पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। थैंक यू।